नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से लगभग 20-22 दिन पहले की बात है। खबर सामने आई थी कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज गयाना और वेनेजुला के बीच में युद्ध छिड़ सकता है, बिकॉज वेनेजुला ने ये अनाउंस किया था कि हम लोग गयाना की जो टेरिटरी है, जिसको कि एसिक्विगो के नाम से जाना जाता है, उसको कैप्चर कर सकते हैं, उसके अंदर हम लोग इन्वेजन कर सकते हैं। लेकिन ये जब बात सामने आती है, उसके लगभग कुछ ही दिनों के बाद दोनों देशों में आपस में समझौता हो जाता है। एक तरफ गयाना के प्रेसिडेंट, एक तरफ वेनेजुला के प्रेसिडेंट। समझौते में यह तय किया जाता है कि कोई भी देश यहाँ पर कोई भी वॉर जैसी एक्टिविटी कंडक्ट नहीं करेगा और कोई भी देश एक दूसरे के अंदर इन्वेजन नहीं करेगा। लगा था कि मैटर जो है वो सॉल्व हो चुका है, लेकिन अब सडनली इसमें एक नई डेवलपमेंट देखने को मिली है। कल रात को ही खबर सामने आती है कि यूके की गवर्नमेंट के द्वारा साउथ अमेरिकन कंट्रीज के आसपास में वॉरशिप्स को भेजा गया है। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, ये खबर सबसे पहले ऑब्वियसली बीबीसी न्यूज के द्वारा कवर करी गई। गयाना से आई खबर कि यूके टू सेंड वॉरशिप टू साउथ अमेरिका अमिड दी वेनेजुला टेंशंस, और साथ ही में इसकी कवरेज भारत में द हिंदू के द्वारा भी करी गई। यूके टू सेंड नेवल वॉरशिप टू गयाना अमिड वेनेजुला बॉर्डर डिस्प्यूट, जबकि दोनों देशों ने, गयाना और वेनेजुला ने, जस्ट अभी कुछ ही दिन पहले ये समझौता किया था कि हम लोग एक दूसरे के खिलाफ किसी प्रकार का जो फोर्स है उसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये खबर जो है 25 दिसंबर को ही सामने आई है। इसी पूरे मामले के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे गयाना और वेनेजुला में क्या डिस्प्यूट सामने आया था। ये जो एसिक्विबो का रीजन है, जिसको कि वेनेजुला कैप्चर करने की कोशिश करना चाहता है या करना चाह रहा था, इसमें क्या खासियत है, और समझौता होने के बावजूद आखिरकार यूके ने यहाँ पे साउथ अमेरिका में वॉरशिप्स भेजने का ऐलान क्यों किया, इसको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब दिल्ली में करोलबाग में एवं मुखर्जी नगर में देखने को मिल जाते हैं, एंड उत्तर प्रदेश में भी आपको प्रयागराज में इसके जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। यदि आप अपनी तैयारी इन सेंटर्स के माध्यम से, ऑफलाइन सेंटर्स के माध्यम से करना चाहते हैं, तो सेंटर्स को विजिट कीजिएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जो कि क्रिसमस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे हैं। डिस्काउंट्स वैसे 24 दिसंबर तक थे, लेकिन इनको एक्सटेंड करते हुए हम लोग 26 दिसंबर तक इन डिस्काउंट्स को ले गए हैं। ऑलमोस्ट 40% का डिस्काउंट आपको सभी कोर्सेज पे अवेलेबल करवाया गया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक काउंसलिंग फॉर्म है, उसको भरिएगा। उस काउंसलिंग फॉर्म के माध्यम से आपकी क्वेरी हम तक पहुंच जाएगी, हम उसको आसानी से सॉल्व करवा देंगे। करोलबाग की बात करें तो यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाते हैं 2025 और 26 के विद्यार्थियों के लिए। मुखर्जी नगर की बात करें तो यहाँ पर हिंदी माध्यम में कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाते हैं 25 और 26 के विद्यार्थियों के लिए, और अगर आप चाहते हैं तो साथ में ऑनलाइन का एक्सेस भी मिल जाएगा, वो वाला प्रावधान भी अवेलेबल है। और प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर स्पेशल यूपी पीसीएस का फाउंडेशन प्रोग्राम भी चलाया जाता है, और यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाता है 2024 के लिए। आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर फोन कॉल्स भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है, तो आप सिंपली यहां पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया काउंसलिंग फॉर्म है, एक छोटा सा गूगल फॉर्म है, उसको भरना है। उसके माध्यम से भी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करवा दिया जाएगा। ऑल राइट, सबसे पहले हम लोग इस डिस्प्यूट को समझ लेते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये साउथ अमेरिका का मैप है दोस्तों। ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज द कंट्री ऑफ वेनेजुला, और ये कंट्री जो मैं ये बाउंड्री मार्क कर रहा हूँ, इतनी सी बाउंड्री है, छोटी सी कंट्री है गयाना की। अगर इनफैक्ट अगर हम इसके टेरिटोरियल एक्सपेंस की बात करें, टोटल टेरिटोरियल एक्सपेंस जो गयाना में है वो मात्र 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, सॉरी नॉट इवन 2.25 लाख, 2,15,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। और अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका में ये थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है आफ्टर यूरुग्वे एंड सूरीनाम। और उसमें से जिस एसिक्विबा हम टेरिटरी की बात कर रहे हैं, एसिक्विबो या क्विबा की टेरिटरी की बात कर रहे हैं, उसका जो एरिया है वो 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब कि ये जो गयाना का टोटल एरिया का ऑलमोस्ट 2/3 हिस्सा है, ऑलमोस्ट 66-67% के आसपास का हिस्सा है, जिसके ऊपर वेनेजुला के द्वारा क्लेम किया जा रहा है। आप देख पाएंगे वेनेजुला और गयाना के बीच में बॉर्डर में ये एरिया आता है। दिस इज द एरिया जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में है, जो कि यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। इस
2/3 एरिया को बेसिकली वेनेजुला कैप्चर करना चाहता है। सवाल पहले तो यही आता है कि आखिरकार वेनेजुला ऐसा क्यों करना चाहता है। देखिए, इसका बड़ा सिंपल आंसर है, ये एरिया इज वन ऑफ द मोस्ट रिसोर्स रिच रीजन, नॉट जस्ट गयाना वेनेजुला के लिए नहीं बल्कि पूरे साउथ अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा ये रिसोर्स रिच रीजन माना जाता है। यहाँ पर आपको भारी मात्रा में जंगल देखने को मिलते हैं, जिसमें कि बहुत सारे यहाँ पर गोल्ड, डायमंड और बॉक्साइट के डिपॉजिट्स ऑलरेडी डॉक्यूमेंट कर लिए गए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर ऑफशोर ऑयल और गैस के रिजर्व्स भी देखने को मिले हैं। बिकॉज ऑफ दिस ऑयल एंड गैस रिजर्व्स वेनेजुला जो है वो इस टेरिटरी के ऊपर अपना दावा रख रहा है, और पिछले कुछ सालों में उनका दावा और स्ट्रांग होता गया, बिकॉज जो ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं ये पिछले कुछ सालों में ही हमें यहाँ पे डिस्कवर होते हुए देखने को मिले थे। अब होता क्या है कि ये वाली जो टेरिटरी थी, असल में इसके ऊपर जो ICJ की रूलिंग और ज्यूरिसडिक्शन थी वो देखने को मिलती थी। ICJ माने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसकी रूलिंग 1899 में आई थी कि ये वाला जो एरिया है ये असल में गयाना के पास आता है। लेकिन इसी महीने 3 दिसंबर को क्या हुआ, वेनेजुला में एक रेफरेंडम करवाया गया जिसमें कि वेनेजुला के वोटर्स ने ये कहा कि हम लोग ICJ की रूलिंग और ICJ की ज्यूरिसडिक्शन दोनों को ही यहाँ पे नकारते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि वेनेजुला की जो सरकार है वो आगे बढ़े और एसिक्विबो के इस इलाके को कैप्चर करने का प्रयास करे। इमीडिएटली क्या होता है, वेनेजुला के प्रेसिडेंट मिस्टर निकोलस मादुरो, उन्होंने कहा अपनी स्टेट ऑयल कंपनी को एक्सट्रैक्शन लाइसेंसेस इशू कर दिए कि आप उस टेरिटरी में जाइए और उस टेरिटरी को पहले तो अपने देश का हिस्सा बनाइए, और उसके बाद जो वहाँ पर ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं वहाँ से एक्सट्रैक्शन करना शुरू कर दीजिए। ये देख पाएंगे 6 दिसंबर की खबर है। वेनेजुलाज मादुरो प्लेजेस टू परमिट ऑयल माइंस डेवलपमेंट इन द डिस्प्यूटेड टेरिटरी। वेनेजुला के ये करने के पीछे असल में जो बड़ा कारण था वो ये था कि वेनेजुला जो है उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, स्पेशली पिछले लगभग 7-8 साल से आफ्टर अमेरिका के द्वारा जो वेनेजुला के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे। इकोनॉमिक सैंक्शंस के चलते वेनेजुला में महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी, इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही थी, इसीलिए ये सारा का सारा कदम वेनेजुला के द्वारा लिया गया था। बिकॉज ये सब हुआ तो इमीडिएटली यहाँ पे लगने लगा कि शायद वेनेजुला के द्वारा घुसपैठ हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर कहा जा रहा था कि वेनेजुला माइट इन्वेड गयाना ने इमीडिएटली अपने डिफेंस फोर्सेस को फुल अलर्ट पे डाल दिया, और चिंता का विषय बन गया। बिकॉज लगभग आप ये मान लीजिए कि आखिरी बार साउथ अमेरिका में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आया था तो आज से 40 साल पहले की बात थी, जब फॉकलैंड्स वॉर देखने को मिली थी, जिसमें अर्जेंटीना और यूके के बीच में ये युद्ध चला था। आपको याद करवा दूं, फॉकलैंड्स वॉर जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वॉर माना जाता है इन दी वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट, और इसमें अर्जेंटीना ने अल्टीमेटली सरेंडर किया था। 60-70 दिन का ये युद्ध था जो कि चला था अर्जेंटीना और यूके के बीच में। तब से लेकर अभी तक साउथ अमेरिका में कोई भी हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली थी। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे सेंस प्रिवेल हुई, और सेंस प्रिवेल होने के साथ साथ दोनों देशों ने आपस में बातचीत करी कि हम लोग जो हैं किसी प्रकार के फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी यहाँ पर हम लोग टेंशन्स को बढ़ाने का कारोबार नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं अभी आपस में बातचीत कंटिन्यू करेंगे, आने वाले 3 महीनों में बातचीत हम लोग ब्राज़ील में करेंगे और इस पूरे के पूरे मुद्दे को रिजॉल्व करवा देंगे। लेकिन अब क्या होता है कि सडनली ये खबर सामने आती है कि यूके के द्वारा अपने युद्धपोत को सेंड किया गया है टू द एरिया ऑफ गयाना एंड वेनेजुला। यहाँ पे आप देखेंगे द यूके विल सेंड द रॉयल नेवी पेट्रोल वेसल HMS ट्रेंट। ये जो आप दृश्य देख पा रहे हैं फोटो, ये HMS ट्रेंट की है। सवाल ये आता है कि सडनली जब एक तरफ समझौता हो चुका था तो यूके के द्वारा ये वाला कदम क्यों लिया गया। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। सबसे पहले तो यूके जो है वो असल में एक टाइम पे इस गयाना के ऊपर रूल करती थी। गयाना बेसिकली यूके की एक कॉलोनी थी और इसका पुराना नाम ब्रिटिश गयाना ही इसको कहा जाता है। 1966 में ही इसको इंडिपेंडेंस मिली थी। सेकेंडली, जो गयाना है वो अपने करंट स्टेट में कॉमनवेल्थ का मेंबर है और साउथ अमेरिका में इट इज़ दी ओनली इंग्लिश स्पीकिंग नेशन। तो डिप्लोमेटिकली भी अपने वहाँ पर रिलेशनशिप्स को बेटर रखने के लिए, डिप्लोमेटिकली अपने आप को वहाँ पे स्ट्रांग रखने के लिए यूके के द्वारा ये वाला कदम लिया गया है। सेकेंडली, यहाँ पर यूके ने ये भी कहा है कि जस्ट इन केस अगर वहाँ पर कुछ ऐसा होता है
कि इवन दो समझौता हो चुका है, लेकिन अगर कुछ ऐसा साइन देखने को मिलता है कि प्रॉब्लम बढ़ सकती है तो उस केस में हम लोग उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अपनी वॉरशिप को यहाँ पर भेज रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है वो ये है कि ये केवल डिप्लोमेटिकली नहीं कि यूके ऐसा कर रहा है, असल में जो इस पूरे साल में गयाना में ऑयल डिस्कवरीज देखने को मिली हैं उसकी वजह से गयाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री बन चुकी है, नॉट जस्ट फॉर गयाना इटसेल्फ बल्कि और दूसरे देशों के लिए भी गयाना की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर आपको बता दूं कि एक समय था 2018 में गयाना में कुछ भी ऑयल प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, लेकिन आज के समय में गयाना एक दिन के 2 लाख बैरल्स प्रोड्यूस करती है और आने वाले 5 सालों में गयाना एक दिन के 12 लाख बैरल्स को प्रोड्यूस करने वाला देश बन जाएगा। इमेजिन कीजिए, बिल्कुल छोटी सी कंट्री है लेकिन इतना सारा जो कच्चा तेल है वो गयाना प्रोड्यूस कर पाएगा। और आज से 5 साल बाद गयाना उन देशों की लिस्ट में आ जाएगा, उन 20 कंट्रीज़ की लिस्ट में आ जाएगा जो कि एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा ऑयल बैरल्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ इंटरेस्टेड हो रही हैं, इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ गयाना को यहाँ पे प्रोटेक्शन देने के लिए फेवर कर रही हैं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। जो भी नई डेवलपमेंट्स होंगी गयाना वेनेजुएला को लेकर आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिफोर आई एंड द वीडियो बताना चाहूँगा दोस्तों, अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस देखने को मिलती हैं, 1-on-1 मेंटरशिप, एजुकेटर्स डाउट सॉल्विंग सेशन, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई एक्सेस भी अवेलेबल आपके लिए हम लोग करवा रहे हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को डेफिनेटली भरिएगा। वेरी वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ गूगल फॉर्म, उसके माध्यम से आपकी क्वेरीज को सॉल्व करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।